पंजाब इस समय अपनी हाल की दशकों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। पूरे राज्य की स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी 23 जिले इस बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि एक राज्यव्यापी आपदा है। अब तक लगभग 30 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 3.5 लाख से अधिक लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। करीब 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, बीएसएफ और राज्य पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। 170 से अधिक राहत कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 5,000 से ज्यादा लोग फिलहाल शरण लिए हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 1,400 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं और लगभग 4 लाख एकड़ कृषि भूमि पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब की धान की फसल पर पड़ा है, जिसमें करीब 1.48 लाख हेक्टेयर धान की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। केवल कृषि क्षेत्र में ही अनुमानित नुकसान 49,700 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान अलग से सामने आया है। लुधियाना के एमएसएमई फोरम ने केंद्र सरकार से तुरंत 1 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांगा है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण, टैक्स में राहत और उद्योगों को दोबारा खड़ा करने के लिए विशेष योजनाएं शामिल हों। इस बार की बाढ़ को 1988 की विनाशकारी बाढ़ के बाद की सबसे बड़ी आपदा माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ प्राकृतिक कारण ही नहीं, बल्कि राज्य में बाढ़ प्रबंधन की कमी, अवैध निर्माण, नदियों और नालों में गाद जमना और बाढ़ क्षेत्र में अनियोजित विकास ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भी माना है कि पिछले कई वर्षों से सही तरीके से नदियों की सफाई नहीं हुई, जिससे जलभराव और तेजी से फैल गया। सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क पर भी बड़ा असर पड़ा है। कई जगहों पर सड़क मार्ग पूरी तरह टूट चुके हैं और बिजली आपूर्ति बाधित है। टेलीकॉम नेटवर्क प्रभावित होने से राहत और बचाव कार्यों में भी कठिनाई आ रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार फंसे हुए लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। अब तक 35 हेलीकॉप्टर और 114 नावें राहत कार्य में लगी हैं। साथ ही 23 एनडीआरएफ की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उन्हें खाने, पीने के पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ग्रामीण इलाकों में पशुधन की भी भारी क्षति हुई है, जिससे किसानों की आर्थिक हालत और बिगड़ गई है। इन तमाम तथ्यों से साफ होता है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट भी है, जिसने लाखों जिंदगियों को एक ही समय में प्रभावित कर दिया है। पंजाब के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है और आने वाले दिनों में इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि समाज और जनजीवन पर भी गहराई से दिखाई देगा। पंजाब की मौजूदा बाढ़ ने सभी 23 जिलों को प्रभावित किया है, लेकिन कुछ जिले बेहद गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। लुधियाना में उद्योग धंधों पर पानी भरने से करोड़ों की मशीनरी खराब हो गई और एमएसएमई सेक्टर को सबसे बड़ा झटका लगा है, जिससे लाखों नौकरियों पर असर पड़ा है। फिरोजपुर और जालंधर में सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर चला गया, जिससे सैकड़ों गांव कटाव और जलभराव की चपेट में आ गए। रूपनगर जिले में भाखड़ा डैम से छोड़े गए पानी ने निचले इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया और हजारों परिवारों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा। मोगा और तरनतारन जिलों में स्कूल और पंचायत भवन राहत कैंपों में बदले गए हैं और ग्रामीण लोग नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं।
होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे पहाड़ी जिलों से बहकर आया पानी मैदानी गांवों में तबाही मचा रहा है, जहां धान और मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पटियाला और संगरूर में शहरी इलाकों तक पानी पहुंच गया है और कई घरों की पहली मंजिल तक जलभराव हो गया है। अमृतसर में रेलवे ट्रैक और हवाई अड्डे के पास तक पानी पहुंचने से परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। कपूरथला और फरीदकोट में किसानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि खेतों में लगी पूरी धान की फसल डूब गई और गांवों में पीने के पानी व स्वच्छता की समस्या गंभीर होती जा रही है। बठिंडा और मानसा जिलों में बाढ़ का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है, क्योंकि कोयला आधारित पावर प्लांट तक पानी पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले कपूरथला में ही लगभग 40,000 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, जबकि लुधियाना में उद्योगों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज करने के लिए सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों को तैनात किया है और अब तक सैकड़ों नावों व हेलीकॉप्टरों की मदद से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी भारी दबाव है, क्योंकि अस्पतालों में पानी भरने और दवाइयों की कमी से स्थिति बिगड़ रही है। कई जगह डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नावों के सहारे अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब के जिलावार हालात यह साफ दिखाते हैं कि यह आपदा केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक व्यापक मानवीय संकट है। प्रभावित परिवारों को घर, खेत, रोजगार और पशुधन सब कुछ खोना पड़ा है और लाखों लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो चुकी है। आने वाले दिनों में इन जिलों की स्थिति और चुनौतियां पंजाब के पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर गहरा असर डालेंगी। पंजाब, जिसे भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है, इस बार की बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी का जीवन सीधे तौर पर कृषि से जुड़ा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.48 लाख हेक्टेयर धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। खेतों में लगी खड़ी फसलें कुछ ही घंटों में पानी में डूब गईं और किसानों की महीनों की मेहनत बेकार हो गई। अनुमान है कि केवल कृषि क्षेत्र में ही लगभग 49,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिर्फ धान ही नहीं, बल्कि मक्के, गन्ने और सब्जियों की फसलें भी भारी तबाही का शिकार हुई हैं। बाढ़ के पानी ने खेतों की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे आने वाले सीजन में उत्पादन पर असर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में हजारों पशु भी बह गए या बीमार हो गए हैं, जिससे किसानों की आय का दूसरा बड़ा स्रोत भी खत्म हो गया। कई किसान जो कर्ज लेकर खेती कर रहे थे, अब पूरी तरह टूट चुके हैं और आत्महत्या जैसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। पंजाब में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा पशुधन है, लेकिन पशुओं के चारे और दवाइयों की कमी से स्थिति और बिगड़ रही है। जलभराव के कारण खेतों तक ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन गोदामों में अनाज रखा हुआ था, उनमें भी पानी घुस जाने से हजारों टन अनाज खराब हो गया। खेतों की बर्बादी से न सिर्फ किसानों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि पंजाब और पूरे भारत की खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। पंजाब हर साल देश को बड़ी मात्रा में धान और गेहूं की सप्लाई करता है, लेकिन इस बार की बाढ़ से भविष्य की फसलें भी संकट में पड़ सकती हैं। जिन गांवों में किसान पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे, वहां अब लोग यह सोचने को मजबूर हैं कि अगला सीजन वे कैसे बो पाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को न सिर्फ मुआवजा देना चाहिए, बल्कि किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज और नई बीज व खाद की सुविधा भी तुरंत देनी चाहिए। जिन इलाकों में खेत पूरी तरह रेत और गाद से भर गए हैं, वहां अगली बार फसल बोना बेहद मुश्किल होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अभी खेतों की सफाई और मरम्मत का काम नहीं किया गया, तो लाखों एकड़ जमीन स्थायी रूप से अनुपजाऊ हो सकती है। कृषि क्षेत्र के इस भारी नुकसान ने पंजाब की रीढ़ तोड़ दी है, क्योंकि यही क्षेत्र यहां की सबसे बड़ी आजीविका और रोजगार का स्रोत है।
किसान अब राहत पैकेज और सरकार की मदद की ओर देख रहे हैं, क्योंकि बिना बाहरी सहायता के वे फिर से खेती शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं। इस तरह देखा जाए तो यह बाढ़ केवल आज का संकट नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में पंजाब की कृषि और देश की खाद्य आपूर्ति दोनों पर गहरा असर छोड़ जाएगी। पंजाब की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर आधारित है, लेकिन उद्योग और व्यापार भी यहाँ के लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा हैं। इस बार की बाढ़ ने इन दोनों स्तंभों को एक साथ झकझोर दिया है। आंकड़ों के अनुसार अकेले औद्योगिक क्षेत्र में ही लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित लुधियाना है, जिसे भारत का औद्योगिक हब कहा जाता है। यहाँ के टेक्सटाइल, साइकिल, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स बनाने वाले हजारों कारखाने पानी में डूब गए। महंगी मशीनें, कच्चा माल और तैयार माल सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एमएसएमई फोरम ने सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांगा है, ताकि छोटे और मध्यम उद्योग फिर से खड़े हो सकें। यदि तुरंत मदद नहीं मिली तो लाखों मजदूरों की नौकरियां चली जाएंगी। बठिंडा और मानसा में कोयला आधारित पावर प्लांट तक पानी पहुंच गया, जिससे बिजली उत्पादन पर असर पड़ा और कई दिनों तक औद्योगिक इकाइयां बंद रहीं। बिजली कटौती ने आम जनता और अस्पतालों तक को प्रभावित किया। अमृतसर, जालंधर और पटियाला जैसे जिलों में व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गईं। दुकानों, गोदामों और मंडियों में पानी भरने से करोड़ों का नुकसान हुआ। छोटे दुकानदारों का कहना है कि उनकी साल भर की पूंजी कुछ ही दिनों में मिट्टी हो गई। परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर भी बुरा असर पड़ा है। रेलवे ट्रैक और सड़कों के टूटने से माल की आवाजाही रुक गई और ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ, जिससे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा टेलीकॉम और इंटरनेट नेटवर्क पर भी असर पड़ा है, जिससे उद्योग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां धीमी हो गईं। पंजाब का एमएसएमई सेक्टर पहले ही कोविड महामारी से उबरने की कोशिश कर रहा था, और अब इस बाढ़ ने उनकी कमर पूरी तरह तोड़ दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें त्वरित राहत और आसान लोन की सुविधा नहीं देती तो पंजाब की औद्योगिक रीढ़ टूट सकती है। रोजगार पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। हजारों मजदूर काम की तलाश में वापस गांव लौट गए हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। यह केवल पंजाब की अर्थव्यवस्था का संकट नहीं, बल्कि पूरे देश के उद्योग जगत पर असर डालने वाला मुद्दा है, क्योंकि लुधियाना और जालंधर के उत्पाद पूरे भारत और विदेशों में सप्लाई होते हैं। कुल मिलाकर बाढ़ ने पंजाब की आर्थिक नींव को गहराई से हिला दिया है। यह आपदा दिखाती है कि सिर्फ प्राकृतिक नुकसान ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला आर्थिक संकट भी सामने आने वाला है। उद्योगपतियों और व्यापारियों का कहना है कि यदि समय पर राहत और नीतिगत सुधार नहीं हुए तो पंजाब की अर्थव्यवस्था को स्थिर होने में कई साल लग सकते हैं। पंजाब में बाढ़ की स्थिति का सबसे बड़ा असर अब धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि खेतों में खड़ी धान और कपास की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि पड़ोसी हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन पंजाब की स्थिति सबसे अधिक गंभीर है, क्योंकि यहाँ लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सीधा असर पड़ा है। सरकार द्वारा किए गए शुरुआती सर्वे के अनुसार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कई परिवारों की साल भर की मेहनत पानी में बह गई है। बाढ़ से प्रभावित जिलों में फसल नष्ट होने के साथ साथ पशुपालन पर भी गहरा संकट आया है, क्योंकि चारे की भारी कमी हो गई है और हजारों पशुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और सेना की मदद से कई गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है,
लेकिन फिर भी राहत कार्य उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं हो पा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सतलुज और ब्यास नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। राहत कैंपों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, जहां खाने पीने और दवाइयों की भारी किल्लत सामने आ रही है। कई जगहों से यह रिपोर्ट भी आई है कि पीने का पानी गंदगी और कीचड़ से भर गया है, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो डेंगू, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवा बाधित है, जिससे लोगों को बाहर की दुनिया से संपर्क करने में मुश्किल हो रही है। सरकार ने किसानों के लिए मुआवजा पैकेज की घोषणा की है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि कई प्रभावित परिवार अब भी बिना मदद के गुजारा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही उनके लिए विशेष पैकेज और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा नहीं दी गई तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। इस बीच कई स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ भी आगे आए हैं, जो प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने की वस्तुएं और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि समस्या इतनी बड़ी है कि अकेले किसी संगठन या राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। विशेषज्ञ लगातार यह कह रहे हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए हमें केवल राहत कार्यों पर ही नहीं बल्कि लंबी अवधि के लिए स्थायी समाधान पर ध्यान देना होगा, जिसमें नदी प्रबंधन, बांधों की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना सबसे जरूरी है। पंजाब सरकार ने केंद्र से तुरंत आर्थिक मदद और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है, ताकि राहत कार्य को तेज किया जा सके। इस पूरे संकट ने पंजाब के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि खेत, घर, दुकानें और स्कूल सब कुछ पानी में डूब गए हैं और लोग इस समय केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ की इस गंभीर स्थिति का एक और बड़ा पहलू है कि इसका असर सीधे तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ रहा है, क्योंकि प्रभावित इलाकों के लगभग 1200 से ज्यादा स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और लाखों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है, जबकि कई सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानी में डूबने या सड़क संपर्क टूट जाने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में परीक्षा और कक्षाओं का शेड्यूल अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है, जिससे बच्चों का शैक्षणिक वर्ष खतरे में है। वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर हालात और भी चिंताजनक हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक हजारों लोग डायरिया, बुखार और त्वचा रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। एनडीआरएफ और सेना की मेडिकल टीमें मौके पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन प्रभावित लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव बन रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जिलों में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को समय पर इलाज न मिलने से गंभीर स्थितियां पैदा हो रही हैं। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां साफ पानी और पर्याप्त शौचालयों की कमी है, जिससे महामारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले कुछ हफ्तों में सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ध्यान नहीं दिया गया तो यह बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक बड़े स्वास्थ्य संकट का रूप भी ले सकती है। सरकार ने प्रभावित जिलों में डॉक्टरों और नर्सों की अतिरिक्त टीमें भेजने का ऐलान किया है। साथ ही मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी तैनात की गई हैं, लेकिन फिर भी गांव-गांव तक मदद पहुंचाना आसान नहीं हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी यह चुनौती दिखाती है कि आपदा का असर केवल तत्कालीन नुकसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि आने वाले महीनों और सालों तक पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है।
जिन बच्चों की पढ़ाई छूट रही है उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है और जिन लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा उनके परिवार लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक संकट में फंस सकते हैं। इस पूरे हालात ने यह भी उजागर किया है कि पंजाब जैसे राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के समय शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं को बचाने के लिए पहले से ही ठोस तैयारी करनी चाहिए थी। पंजाब की बाढ़ का एक और बड़ा और गहरा असर राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर देखा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ के कारण सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और रेल सेवाएं कई रूटों पर पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 800 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें और 200 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे राहत सामग्री और जरूरी सामान प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने में भारी मुश्किलें आ रही हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां जाने के लिए केवल नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे वहां रहने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट चुका है। भारतीय रेल ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतलुज और ब्यास नदी के किनारे से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों में हजारों ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे पानी में डूब जाने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली न होने से मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा भी बुरी तरह प्रभावित है और लोग अपने रिश्तेदारों या सरकारी एजेंसियों से संपर्क नहीं कर पा रहे। यह स्थिति किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए और भी दिक्कत पैदा कर रही है, क्योंकि न तो बाजार तक पहुंचना आसान है और न ही माल की सप्लाई करना। परिवहन क्षेत्र में इस तबाही का असर आने वाले महीनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि सड़क और पुलों की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च होंगे और समय भी लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश दोबारा होती है तो पहले से कमजोर हो चुके डैम और बैराज और ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अलावा पानी के लगातार जमा रहने से मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, जिससे सड़क और भवनों की नींव कमजोर पड़ सकती है। पंजाब सरकार ने केंद्र से मांग की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए, क्योंकि राज्य की अकेली क्षमता इतनी बड़ी तबाही को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बीच सेना और एनडीआरएफ की टीमें टूटी हुई सड़कों पर अस्थायी पुल और लकड़ी के रास्ते बनाकर राहत कार्य पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह समाधान केवल अस्थायी है। दीर्घकालिक समाधान के लिए मजबूत और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाना बेहद जरूरी है। इस बाढ़ ने साफ कर दिया है कि पंजाब जैसे राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के लिए अपने सड़क, पुल और बिजली ढांचे को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने की तुरंत जरूरत है। पंजाब की बाढ़ ने अब राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि कृषि के साथ साथ छोटे उद्योग, व्यापार और रोजमर्रा का कामकाज ठप हो चुका है। पंजाब का करीब 60% हिस्सा कृषि पर निर्भर है और जब खेत ही डूब गए हैं तो किसान मजदूरों की मजदूरी और कृषि से जुड़ा रोजगार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि अब तक लगभग 35,000 छोटे दुकानदार और कारोबारी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका सामान पानी में बह गया या दुकानें लंबे समय तक बंद रहने से उनकी आय पूरी तरह रुक गई। इसी तरह लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे औद्योगिक शहरों में भी असर दिखाई दे रहा है, जहां छोटी फैक्ट्रियां और वर्कशॉप पानी से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कपड़ा उद्योग और साइकिल उद्योग, जो पंजाब की पहचान हैं, उनमें उत्पादन घटने लगा है, क्योंकि कच्चा माल समय पर नहीं पहुंच पा रहा और बिजली कटौती से मशीनें बंद पड़ी हैं। परिवहन सेवाएं ठप होने से व्यापारिक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित है, जिससे किसानों से मंडी तक अनाज और सब्जियां पहुंचाने में दिक्कत हो रही है और कई जगहों पर दाम अचानक गिर गए हैं।
इससे किसानों की आमदनी और भी कम हो रही है। राज्य में रोजमर्रा मजदूरी करने वाले लोगों पर भी गहरा असर पड़ा है, क्योंकि खेतों और निर्माण स्थलों पर काम बंद हो चुका है। हजारों प्रवासी मजदूर जो पंजाब में काम करके अपना जीवन यापन करते थे, अब पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर बाढ़ की स्थिति लंबी खींचती है तो पंजाब की जीडीपी पर भी असर पड़ेगा और राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में पहले ही नुकसान कई हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और उद्योग जगत को भी भारी झटका लगा है। विशेषज्ञ लगातार यह सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को तुरंत राहत पैकेज घोषित करने के साथ साथ प्रभावित किसानों और व्यापारियों के लिए ब्याज मुक्त लोन और टैक्स छूट जैसी नीतियां लानी चाहिए। बाढ़ का असर रोजगार पर इस तरह से हो रहा है कि आने वाले महीनों में बेरोजगारी दर और बढ़ सकती है, जिससे राज्य में सामाजिक असंतोष की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कई विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को दीर्घकालिक दृष्टि से ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिनसे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषि और उद्योग दोनों को संभाला जा सके। इस आपदा ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही मंदी और कर्ज के बोझ से जूझ रही थी, अब बाढ़ की मार झेलने के बाद और गहरे संकट में फंस सकती है। पंजाब की इस बाढ़ ने अब राज्य की सामाजिक संरचना और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं और राहत शिविरों या रिश्तेदारों के यहां रहने पर मजबूर हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि जब लोग लंबे समय तक घर और काम से दूर रहते हैं तो इसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर सीधा पड़ता है। राहत शिविरों में रहने वाले परिवार लगातार तनाव, चिंता और असुरक्षा की स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वे कब अपने घर लौट पाएंगे और लौटकर उन्हें क्या हालात मिलेंगे। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलकूद से दूर हो गए हैं, जबकि बुजुर्ग दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में परेशान हैं। कई मनोचिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह बाढ़ राज्य में अवसाद, तनाव और आत्महत्या जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है। महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक है, क्योंकि राहत शिविरों में उनके लिए पर्याप्त गोपनीयता और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में महिलाओं और बच्चों को शौचालय की कमी के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सामाजिक रूप से बाढ़ का असर इस रूप में भी सामने आया है कि कई परिवार आर्थिक बोझ के कारण टूटने लगे हैं और पलायन की स्थिति पैदा हो रही है। बाढ़ ने समुदायों की एकजुटता को भी झकझोर दिया है, क्योंकि कई जगहों पर राहत सामग्री की कमी से विवाद और झगड़े की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि सकारात्मक पक्ष यह है कि इस संकट के समय कई स्वयंसेवी संगठन, गुरुद्वारे और सामाजिक समूह बड़ी संख्या में आगे आए हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। गुरुद्वारों द्वारा चलाए जा रहे लंगर आज लाखों लोगों का पेट भर रहे हैं और इसने पंजाब की सामुदायिक सेवा की परंपरा को एक बार फिर जीवित किया है। लेकिन फिर भी यह सच्चाई है कि इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन और नुकसान का असर आने वाले महीनों तक समाज के हर वर्ग पर गहरा पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अब केवल राहत और पुनर्वास पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक स्थिरता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर यह पहल नहीं की गई तो पंजाब जैसे राज्य में सामाजिक तनाव और बढ़ सकता है और इसका असर केवल वर्तमान पीढ़ी पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। पंजाब की बाढ़ का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पहलू यह है कि इसने हमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और आपदा प्रबंधन प्रणाली की कमजोरियों को साफ तौर पर दिखा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब जैसे राज्य जो नदियों और नहरों से घिरा है,
उसे बाढ़ प्रबंधन की पहले से मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन असलियत यह है कि चेतावनी तंत्र, बांधों की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था समय पर मजबूत नहीं की गई। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सतलुज और ब्यास नदी में अचानक बढ़े जलस्तर की जानकारी समय पर गांवों तक नहीं पहुंच पाई, जिससे हजारों लोग फंस गए और उन्हें अंतिम समय पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। यह स्थिति दिखाती है कि हमारी आपदा प्रबंधन प्रणाली अभी भी प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव है, जबकि इसे सक्रिय प्रोएक्टिव होना चाहिए। बाढ़ से बचाव के लिए शुरुआती स्तर पर ही चेतावनी तंत्र और ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होते तो इतनी बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण और खराब जल निकासी ने समस्या को और बढ़ा दिया। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई और उसके लिए पंजाब जैसे राज्यों के पास तैयारी नहीं थी। भविष्य के लिए सबसे जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक लंबी अवधि की रणनीति बनाएं, जिसमें नदी तटबंधों की मरम्मत, बांधों की क्षमता बढ़ाना, शहरी ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के लिए स्थायी पुनर्वास योजना बनाना शामिल हो। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक और बीमा योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि ऐसी आपदाओं में उनका नुकसान कम हो सके। आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को हाईटेक उपकरणों और उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि समय रहते सटीक चेतावनी दी जा सके। इस बाढ़ ने हमें यह भी सिखाया है कि केवल सरकार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज, नागरिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को भी आपदा प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। अगर आने वाले वर्षों में हम इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, तो पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी बाढ़ें बार बार भारी तबाही मचा सकती हैं। पंजाब की मौजूदा बाढ़ ने केवल वर्तमान नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि यह एक गहरी चेतावनी है कि हमें जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे, वरना भविष्य में इसकी कीमत और ज्यादा चुकानी पड़ सकती है।